हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपित। दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ स्टडी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य एक शिक्षक बनने का है तो यहाँ पर हम ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको फुल कोर्स डिस्कशन मिलेगा। साथ ही साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे हम। परफेक्ट प्लानिंग है हमारी। यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे किसी भी कोर्स की आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइन करना है। और हम जो है निःशुल्क जो है यहाँ पर आपको सभी जो कोर्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम के, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को और आपके टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं, जो टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो इन वीडियो का उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षक का सपना सिर्फ इसलिए ना टूटे क्योंकि वो पेड कोर्स नहीं खरीद सकता। तो इसी उद्देश्य और सेवा भाव के साथ चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अगर अभी तक के आपने यूपी टीजीटी की जो है तैयारी नहीं करी थी और अगर आप जो है डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो अपकमिंग जो अगर आपका अभी तक के सिलेक्शन नहीं हुआ है टीचिंग में कहीं, तो और भी बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है आने वाली है, तो निराश बिल्कुल मत होइए। और जिन लोगों ने यूपी टीजीटी के लिए अप्लाई किया था एसएसटी से, तो वो सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि हिस्ट्री में जो टॉपिक है, क्या टॉपिक जो है हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूज़न ये होती है कि क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस के साथ लेकर आई हूँ कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है और किसको कम देना है, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ने हैं। तो ये मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ कि बेसिकली मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। ये यहाँ पर जो मैं एनालिसिस लेकर आई हूँ, इसमें यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हर साल किससे बनते हैं, और ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने के बाद ही दोस्तों मैं ये सारा कुछ जो है निकाल कर लेकर आई हूँ आपके पास। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो यूपी टीजीटी हो, टीजीटी आपका हो, या फिर केवीएस टीजीटी हो, या डीएसएसबी का हो, एनवीएस का हो, या फिर एडीएसबी, या आर्मी स्कूल में भी जो टीजीटी के होते हैं, या अदर भी जो एग्ज़ाम टीजीटी के हैं एसएसटी में, उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत से निकाला है दोस्तों, तो इसे फुल वीडियो जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन जो है, इसका योगदान जो है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारा है जो इसमें से हर साल जो है कुल मिलाकर जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वह है 543। इसमें जो टॉपिक है हमारा वह है मध्यकालीन सांस्कृतिक धार्मिक नीति, जो है हमारे सूफीवाद और भक्ति आंदोलन की। तो जब हम हिस्ट्री में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम करते क्या है कि कोई भी कंपटीशन बेस्ड बुक ले लेते हैं और उसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर जो है हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है शॉर्ट वाले उनको ले लेते हैं। तो इससे क्या है कि इतनी सारी जो बुक्स होती है कंफ्यूज करती है, हमें टॉपिक नहीं समझ में आता है, और हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग में होते हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ लेते हैं और फिर जो मेन चीज़ें होती है वो हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा इस बार नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूपी टीजीटी दे रहे हो एसएसटी से हो तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। अगर अभी तक की आपने तैयारी नहीं करी थी तो आप इन टॉपिक को पढ़कर जो है अपना एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से जो है क्रैक कर सकते हो और जो टीचिंग का आपका सपना है वो पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कला और जो स्थापत्य साहित्य है दोस्तों आपका वो है, और इसमें से जो क्वेश्चन है वो 534 पूछे गए थे। और अगले पे आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत। तो जब कभी भी हम पढ़ना शुरू करते हैं हिस्ट्री में तो सबसे पहले जो है हम उल्टे तरीके से जो है फर्स्ट जो स्टार्टिंग चैप्टर होते हैं उनको पढ़ते हैं, और लास्ट तक के जाते जाते क्या है हम उसे कहीं ना कहीं इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। और जब हम एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो होता क्या है, फाइनली हमें वहीं से टॉपिक जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये टॉपिक बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है उसे भी देखेंगे, और यहाँ पर मैं अपने जो सेल्फ नोट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के, और साथ ही साथ ज्योग्राफी के भी। तो ज्योग्राफी के इससे पहले भी मेरे चैनल पे कई वीडियोस पड़े हैं, बट
कुछ रीज़न की वजह से जो वीडियो थे उसमें लेट हो गया। बट यहाँ पे दोस्तों आप जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं और अपनी टीचिंग का सपना जो है पूरा कर सकते हैं। अगले पे आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास जो है, इस पर जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला है विविध प्राचीन। तो विविध प्राचीन में जो हमारा साहित्य है, जो मूर्ति कला है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। बट रियली होता क्या है, हम इतनी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ पाते और फिर हम कहते हैं जो पेपर आता है टीजीटी एसएसटी का हिस्ट्री में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हार्ड से ज़्यादा दोस्तों हार्ड वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ते हैं बट हम वो कंटेंट जो है अपना नहीं कवर करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मोस्टली जो है आपको उसी कंटेंट के साथ जो है कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगले पे आ जाते हैं विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं बट आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि विश्व के इतिहास में आप सारा का सारा जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है और आप उसको कवर कर पाए। तो यहाँ पर हम उतने ही भाग को कवर करेंगे जो कि हमारे टीजीटी या पीजीटी एसएसटी में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास जो है दोस्तों ये एसएसटी की है, हिस्ट्री की। यहाँ पे उन टॉपिकों को हम डिस्कस कर रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों हम, जो यहाँ पे है हमारा पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जो अवस्था समाज की है, अर्थव्यवस्था हो या फिर धर्म हो या उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए वो। अगले पे आते हैं दोस्तों 222 से लेकर 209 तक के जो क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम ज़्यादातर वो कंटेंट पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग से। जब भी हम कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग ही पढ़ते हैं और पीछे जो मेन टॉपिक होते हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आने वाले तो उसे कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपसे कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करें, उसका जो है विश्लेषण करें। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी जो है आपके लिए हो जाता है। और बाकी अगर आप नहीं करते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ये काम मैं कर लूँगी। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझ में जो है मोटिवेशन बना रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो अगले पे आ जाते हैं दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्कृति की प्रमुख विशेषता। और इसमें जो है 186 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे जैसे मैंने एक जो है इसे ऑर्डर में लिख रखा है गिरते हुए क्रम में, तो किस तरीके से क्वेश्चन जो है टॉपिक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का, इसमें से हर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो हिस्ट्री का जो कंटेंट, जो क्वेश्चंस का कंटेंट है दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक बेस पर होता है। अगले पे आते हैं दोस्तों हम, जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक शिक्षा का विस्तार और संवैधानिक विकास का शोधन है। अब कई बार आपको होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसमें आपको लगता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे क्वेश्चन हिस्ट्री के ही पूछे जाते हैं बट वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है और जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का विकास हुआ था वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आ गया है। अगले पे आते हैं शोध पर। अब क्या है, मध्यकालीन समाज व अर्थशास्त्र, व्यवस्था, उद्योग, व्यापार। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले का जो भी योगदान रहा और उनका जो योगदान रहा उनसे रिलेटेड जो उन लोगों ने आंदोलन किए थे या जो विजय हुई थी या जो भी उन्होंने कार्य किए थे उस टाइम में, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें मोस्टली कंटेंट जो हमारा टीजीटी में पूछा जाता है क्योंकि एज अ टीचर जो है आपको पढ़ाना है प्राइमरी के बच्चों को, अपर प्राइमरी के बच्चों को, सेकेंडरी के बच्चों को, तो आपको जो है क्वेश्चन भी जो है उनकी ही बुक के आसपास पूछे जाते हैं। और आप कंपटीशन बेस्ड बुक से जब पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट मिस कर देते हो जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में आने वाला है। तो हम एनसीईआरटी को लेते हुए कंटेंट जो है क्रिएट करेंगे अपना और यहाँ पे एक एक चीज़ जो है डिटेल से पढ़ेंगे। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों विविध मध्यकालीन जो चीज़ें हैं जो कि हिस्टोरिकल होती है, प्लेस होते हैं या फिर कल्चर हो गया, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधों का व्यापार। तो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स भी पूछ ली गई है। तो दोस्तों होता क्या है, हिस्ट्री जो है हमारी कहीं ना कहीं पॉलिटी को भी कनेक्ट करती है क्योंकि जो बीता हुआ समय है वो कहीं ना कहीं इतिहास बनता चला जाता है और वही चीज़ें जो है हमें कन्फ्यूज़ करती हैं। ठीक है, यही एक वजह भी है कि हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग भी है और साथ ही साथ जिनको बोरिंग लगती है उनके लिए कह रही हूँ मैं, हर किसी के लिए बोरिंग नहीं होती है। और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में पूछ लिया गया या पॉलिटी पूछ ली गई इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस
हर एक चीज़ जो है हिस्ट्री में कनेक्ट करती है। अगले पे आ जाते हैं बहमनी साम्राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय और पतन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से जब बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारा या जो टॉपिक है उसे जो है हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसे नहीं छोड़ना है दोस्तों बिल्कुल भी। अब अगले पे आते हैं, तो ये सभी टॉपिक जो है दोस्तों पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यहाँ पे आपको टॉपिक बताकर छोड़ने वाली हूँ, नहीं। अपकमिंग वीडियो में हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन निकाल कर भी लाएंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और साथ ही साथ जो है बुक के थ्रू भी इसे पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। 1-2 महीने में अगर हम कवर करेंगे तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी जो है आराम से इजीली जो है टीजीटी पीजीटी लेवल की हम तैयार कर लेंगे। बाकी अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है तो इंटरव्यू में कंटेंट कैसे हम जो है टीचिंग है मॉडर्न जो आपकी माइक्रो टीचिंग है उसे कैसे कर सकते हो, कैसे जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस का या आप जो प्लानिंग है चैप्टर की वो तैयार कर सकते हैं, तो अपकमिंग वीडियो में दोस्तों मैं वो भी बताऊंगी। तो कुछ टॉपिक बच रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है उसके कारण प्रमुख, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते बट आप कंफ्यूज रहते हो। देन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता से भी इतने हाई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हालांकि। अब सबसे कम जो पूछे जाते हैं स्वतंत्रता के भारत के बाद जो भारत रहा उससे पूछे जाते हैं, और स्वतंत्रता के प्रति जो है क्रिस मिशन जो है माउंटेन योजना तक, तो वो बहुत कम पूछे। सबसे क्वेश्चन जो कम पूछे जाते हैं क्रांतिकारी आंदोलन विद्रोह से पूछे जाते हैं। कृषक और उनका जनजातीय आंदोलन क्या था दोस्तों, और चोलो काल का बहुत ही कम क्वेश्चन है। आते हैं जब तो आपको हिलाकर रख देंगे, क्योंकि चोलो काल बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, और गवर्नर जनरल या वायसराय का जो सीक्वेंस रहा और विदेशी आक्रमण रहे, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद का जो माउंटेन योजना रही वो भी। तो इस तरीके से दोस्तों हम पूरा का पूरा जो हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं इन शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ, हाँ शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको इस चैनल पर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे। तो जो हमें अवसर मिला है उसका जो है सदुपयोग करेंगे, और सदुपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत कर रही हूँ और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए इस मेहनत का लाभ उठाने के लिए। और करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।